नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा 6वां वीडियो है। इससे पहले भी मैंने जो 5 वीडियो बनाए हैं उसमें भी अंधविश्वास को दूर करने के बारे में मैंने बात किया है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो दही चीनी खाना शुभ क्यों माना जाता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जब कोई एग्जाम देने जाते हैं या फिर कोई यात्रा प्रारंभ कर रहे होते हैं तो हमारे घर के जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमें दही और चीनी या फिर कहीं दही और गुड़ भी खिलाया जाता है। तो आखिर दही में ऐसी क्या चीज़ है कि जो कि लोगों को खिलाया जाता है और उससे माना जाता है कि दही चीनी या दही गुड़ खाना शुभ होता है। नेक्स्ट है कि दाह संस्कार रात्रि में क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा हो कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो अंतिम संस्कार है, जो उसका दाह संस्कार जो है वो रात्रि में ना करके दिन में ही किया जाता है। अगर कोई रात्रि में मर भी जाता है तो उसका दिन में इंतजार किया जाता है और दिन में ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों, रात्रि में क्यों आखिर मना किया जाता है। अगला है कि जो नागा साधु है वो नग्न क्यों रहते हैं, और उससे अगला है कि धरती से स्वर्ग की दूरी कितनी है, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि जो मरने के बाद व्यक्ति जो है स्वर्ग में जाता है, मरने के बाद व्यक्ति नर्क में जाता है। तो आखिर धरती से उसकी दूरी कितनी होगी, क्योंकि देखिए धरती से चांद की दूरी पता है, धरती से जो है सूरज की दूरी पता है, धरती से अन्य ग्रहों की दूरी पता है, तथा तो इसमें भी हमें पता होना चाहिए कि स्वर्ग की दूरी कितनी है, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी जानकारी नहीं कि स्वर्ग की दूरी और नर्क की दूरी कितनी है। अगला है कि 100 यात्रा में 100 के आगे हमें क्यों नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कि इस बात में लेके काफ़ी कंफ्यूजन होते हैं कि 100 के आगे क्यों नहीं चलना चाहिए। क्योंकि जब दाह संस्कार के लिए जब व्यक्ति घर से निकलता है तो जो व्यक्ति मृत होता है, जिसको कि कंधे पर लिया गया रहता है, तो लोग कहते हैं कि उससे आगे कोई नहीं जाएगा, मतलब कि आगे जो है जो व्यक्ति मरा हुआ है, जो अर्थी पर लेटा हुआ है, उसके आगे कोई नहीं जाना चाहिए। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, तो चलिए इस रीजन को हम लोग समझते हैं और क्लियर करते हैं अपने डाउट। ठीक है, आखिर ये अंधविश्वास है या इसके साथ कोई लॉजिक लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दही चीनी खाना शुभ क्यों माना जाता है। देखिए, अगर आप कोई यात्रा प्रारंभ कर रहे होते हैं या फिर कहीं आप एग्जाम देने के लिए जा रहे होते हैं तो आपके जो घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपको दही और चीनी खिलाते हैं कि दही चीनी जो है खा लो, शुभ रहेगा, उसके बाद एग्जाम देना जाना। तो उसका जो है हम लोग भी उसका फॉलो करते हैं, लेकिन फिर हमारे मन में डाउट भी रहता है और फिर होना भी चाहिए, क्योंकि पूछना चाहिए कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, कोई ये अंधविश्वास है या फिर इसके कुछ साइंटिफिक रीजन है। तो देखिए, दही और चीनी जो होता है इसका आप देखेंगे तो कैलोरी काफ़ी ज़्यादा होता है, दही और चीनी में कैलोरी काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए, इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो काफ़ी अच्छा है। दही ऐसा जो है एक खाद्य पदार्थ है कि अगर हम खाना खाने के बाद अगर थोड़ा सा दही खा लेते हैं तो फिर हम जब यात्रा करते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो हमें पाचन की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ खा लिए होते हैं और फिर हमें जो है पाचन में प्रॉब्लम होने लगती है और फिर हमें जो है दस्त आने लगते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए कि मान लीजिए आप कहीं दूर जा रहे हैं यात्रा में या फिर कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, तो रास्ते में आपको अगर दस्त होने लगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो उसी समस्या को ख़त्म करने के लिए जब हमारे पुराने समय में मतलब लोगों को ये नहीं पता होता था कि जो है दस्त प्रारंभ हो जाएगा तो उसमें हम कौन सी दवा लें, तो लोग जो है दही का सेवन करते थे, यानी कि यात्रा प्रारंभ करने से पहले जो भी खाया पिया है तो उसको दही खा लेने से क्या होता है कि जो पाचन क्रिया है वो ठीक से हो जाती है, लोगों को अपना जो है सफ़र स्टार्ट करने में या फिर जर्नी में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो बस इसका पीछे मेन रीजन यही है। नेक्स्ट है दाह संस्कार रात्रि में क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, दाह संस्कार रात्रि में क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर भी काफ़ी हमारे सोसाइटी में जो है क्लियर मैटर नहीं है। बहुत से लोग इसको अंधविश्वास से जोड़ते हैं कि रात में अगर हम दाह संस्कार करने जाए तो बुरी आत्माओं का साया हम पे पड़ सकता है, हमें हमारे घर में कोई अशुभ हो सकता है या फिर कोई अनहोनी हो सकती है। तो इसीलिए जो है रात में लोग दाह संस्कार करने से बचते हैं। देखिए, आज के समय में भी अगर आप किसी व्यक्ति को या फिर किसी महिला को अगर क्लियरली उससे देखेंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो पूजा वो क्यों करते हैं, पूजा मैक्सिमम लोग डर के कारण करते हैं। आस्था और श्रद्धा से बहुत कम लोग पूजा करते हैं, डर के कारण पूजा करते हैं। देखिए, इसके पीछे मेन जो रीजन है, जो लॉजिक है वो यही है कि रात में जो है, देखिए हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि जो दाह संस्कार होता है वो स्पेशली नदी किनारे होता है। ठीक है, या तो उसको जला दिया जाता है या फिर नदी में जल प्रवाह कर दिया जाता है, लेकिन नदी किनारे ही किया जाता है। अक्सर आपने देखा कि नदी किनारे ही किया जाता है। तो नदी किनारे क्या होता है कि रात में जो है कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि पानी से निकलकर और वो विचरण करते हैं अपने भोजन की तलाश में। तो जाहिर सी बात है, अगर आप रात को नदी किनारे जाएंगे और वो जानवर अगर आपके सामने पड़ेंगे तो आप पे वो अटैक कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसी डर के कारण ये एक बना दिया गया हमारी सोसाइटी में कि लोग नदी किनारे ना जाए, यानी कि रात में वो ना जाए, नहीं तो उनके साथ ऐसा हादसा हो सकता है। तो लोगों में एक जो है नहीं कहा जाता है कि अगर डर नहीं रहेगा तो लोग जो है किसी बात को मानेंगे नहीं। तो
लोगों ने इसको मानना फॉलो कर दिया, बहुत तेजी से इसको फॉलो करना जो है मानना फॉलो कर दिया कि नहीं रात में नहीं, बिल्कुल दाह संस्कार नहीं करना है, जबकि इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन या फिर कोई ऐसा रीजन नहीं है जो कि लोगों को रोकता हो। तो लोगों को रोकने का मेन कारण जो है कि रात में जो है नदी किनारे काफ़ी बड़े बड़े जो जीव जो खतरनाक जो है वो विचरण करते रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि रात में अगर कोई किसी को अजगर खींच ले, पानी में ले जाए या फिर मगरमच्छ खींच ले जाए, तो फिर कोई क्या कर सकता है? रात में कोई अकेले घूम रहा है नदी किनारे, उसको ले जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। दिन में तो कोई मगरमच्छ खींचने लगता है तो लोग उसको बचाने नहीं जाते कि हमें भी खींचने लगे, तो रात को तो बात ही अलग है, रात में तो कोई देख भी नहीं पाता है। तो इसलिए आपको भी रात में नदी किनारे जाने से बचना चाहिए। जरूरी नहीं कि शमशान घाट ही, नदी किनारे ही जाने से बचना चाहिए, नदी में जाने से भी बचना चाहिए ताकि आपके साथ कोई अनहोनी ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है नागा साधु नग्न क्यों रहते हैं। देखिए नागा साधु नग्न क्यों रहते हैं, जो नागा साधु होंगे जो होते हैं उन्हें आपने देखा होगा, स्पेशली जो कुंभ मेला लगता है उसमें भी आपने देखा होगा कि जो नागा साधु होते हैं वो कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो जो है कपड़ा नहीं पहनते हैं, जबकि अन्य साधु जो है कपड़ा पहने रहते हैं। तो नागा साधु के पीछे जो रीजन है कि देखिए जो नागा साधु रहते हैं वो आपको सोसाइटी में कहीं दिखाई नहीं देते कि उनका यहाँ पे रहना है। नागा साधुओं का रहना ही कुछ अलग तरीके का होता है। जहाँ पे वो लोग रहते हैं, तो जहाँ पे वो लोग रहते हैं सभी के सभी लोग नंगे रहते हैं। स्पेशली वो जो है आपके कहीं कस्बा में, कहीं शहर में या फिर कहीं गांव में वो लोग नहीं मिलेंगे। वो हिमालय जो है या फिर कुछ ऐसे जंगल है जहाँ पे उनका जो है ग्रुप रहता है, वहीं पे वो पूजा पाठ करते रहते हैं। तो हमें लगता है कि वो नंगे हैं तो हमें दिक्कत लगता है, लेकिन वो नंगे शुरू से ही उनकी जो एक परंपरा चली आ रही है तो वो लोग नंगे रहते हैं। इसमें कोई ये कारण नहीं है कि पूजा पाठ में वो लोग साधु लगे रहते हैं इसलिए वो नग्न रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जो लोग जो है नागा साधु अगर कपड़े नहीं पहनते हैं तो हमें उसका भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका जो है सोसाइटी अलग है, हमारा सोसाइटी अलग है, हमारा जो कल्चर है वो अलग है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर अगर हम नग्न घूमेंगे तो हमें कई तरह की बातें सुनने को मिल सकती हैं या फिर जो है तमाम दिक्कतें जो है हमें झेलना पड़ सकता है। लेकिन नागा साधुओं के साथ ऐसा नहीं हो, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर सभी लोग इसी तरह से रहते हैं और कपड़े का कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है, तो इस वजह से वो लोग भी फ्री रहते हैं, कोई मस्त रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके पीछे कोई और अन्य लॉजिक नहीं है। ठीक है, वो शुरू से चलता आ रहा है तो वो उसी को निभाते हैं, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा ये व्यवस्था भी वो लोग भी धीरे धीरे कपड़ा पहनने लगे। अगला है धरती से स्वर्ग की दूरी कितनी है। देखिए धरती से स्वर्ग की दूरी जो है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार हमें सुनने को मिलता है कि फलाना व्यक्ति मर गया स्वर्ग चला गया, फलाना व्यक्ति मर गया स्वर्ग चला गया, या फिर कोई अच्छा कार्य करेगा तो वो स्वर्ग जाएगा। पंडित जी भी हमें बहुत बातें बताते हैं कि अच्छा कार्य कीजिए नहीं तो नर्क जाएंगे, और अच्छा कार्य जब करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे। तो फिर माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि स्वर्ग कितना दूर है, क्योंकि देखिए स्वर्ग नर्क जो है वाकई में कहीं पर होगा तभी तो हमारे लोग जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि नहीं स्वर्ग, या फिर हमें जो है अगर जो अन्य हमारे जो हिंदू धर्म में ग्रंथ है, जो किताबें, वहाँ पर भी स्वर्ग की बातें की जाती है। तो इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि स्वर्ग नर्क कितनी दूर है। देखिए हमारे पृथ्वी से चांद की एक दूरी है, सूर्य की भी एक दूरी है, अन्य जो हमारे ग्रह है जो हमारे ग्रह अंतरिक्ष में मौजूद है उनकी भी एक सटीक दूरी है। तो पृथ्वी से उनकी दूरी एक सटीक है, और अगर कहीं पर भी पूछा जाए तो लोग अगर जानकारी है तो बता देते हैं नहीं यहाँ से चंद्रमा की दूरी इतनी है, सूर्य की दूरी इतनी है, इस तारे की दूरी इतनी है। तो क्योंकि उनकी एक जो है स्थिति मौजूद है, एक उनका जो स्थान मौजूद है, ठीक है। लेकिन स्वर्ग की दूरी और नर्क की दूरी कहीं पर है ही नहीं, क्योंकि देखिए स्वर्ग ना है और ना ही नर्क है, दुनिया में कहीं पर ना स्वर्ग है ना नर्क है, तो उनकी दूरी कहाँ से निकाली जाएगी। बस लोग जो है आपस में ही बात करते रहते हैं कि यहाँ पे स्वर्ग है वहाँ पे नर्क है, जबकि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। अगर देखिए अगर स्वर्ग और नर्क वाकई में होता तो आज हमारे जो वैज्ञानिक है वो चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं, मंगल पे पहुंच रहे हैं, तो स्वर्ग पे भी पहुंच जाते हैं और नर्क पे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जो चीज़ है ही नहीं, जो केवल कल्पनाओं में चीज़ है, वो उसकी तो फिर वहाँ पर कोई पहुँचा ही नहीं जा सकता, कोई नहीं पहुँच सकता। देखिए लोग कहते हैं कि ये काल्पनिक चीज़ें नहीं है। देखिए मैं भी मानता हूँ कि रामायण में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें काल्पनिक है, कुछ चीज़ें जो है वास्तविक है, लेकिन उस समय का जो एडवांस साइंस था आज उस तरह से अभी साइंस हमारा जो है वो विकसित नहीं हुआ है। जो उस समय की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी, इसीलिए आपने देखा हो कि वहाँ पे जो ऋषि मुनि होते थे वो किसी को आशीर्वाद देते थे और जो है उसके पेट में बच्चा पलने लगता था। किसी को अगर वो हाथ से श्राप देते थे वो व्यक्ति वहीं पे भस्म हो जाता था। कोई व्यक्ति कितना भी दूर क्यों ना हो वहाँ पर वो प्रकट हो जाते थे। तो देखिए उस समय का साइंस काफ़ी ज़्यादा जो है एडवांस था। आज के समय में अब जैसे हम ही लोग हैं, पहले जो है था पंखा को स्विच से हम लोग बंद करते थे, या फिर पंखा उससे भी पहले पंखा जो है केरोसिन पे चलता था, आज लाइट पे चलने लगा, फिर हम लोग स्विच से उसको ऑन ऑफ करते हैं, फिर उसको रिमोट से हम लोग कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब जो गूगल आ गया है तो गूगल का एलेक्सा है, अगर आपने बोला कि एलेक्सा पंखा बंद हो जा, पंखा बंद हो गया, एलेक्सा लाइट जल जा, लाइट जल गया, एलेक्सा जो है
कूलर चालू हो जाए, कूलर चालू हो गया, मतलब कि इस तरह से अब टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे एडवांस हो रही है। लेकिन उस समय जो 10-100 साल पहले अभी ये चीज़ें थी नहीं। लेकिन उससे पहले अगर कोई कहता है कि नहीं श्राप देने से कोई भस्म नहीं हो सकता, तो देखिए ये चीज़ें थी, कोई व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता था। आज हम लोग जो है मोबाइल से बात करते हैं, पहले जो है लोग जो है चिट्ठी के माध्यम से लेटर लिखते थे तब जाके कोई सूचना मिलती थी। आज मोबाइल के माध्यम से हम लोग बात करें, यहाँ तक कि फेस टू फेस हम लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन आने वाला टेक्नोलॉजी जो है इतना एडवांस हो जाएगी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी कर लेंगे अपने जो है मोबाइल के माध्यम से ही, काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। लेकिन हाँ, समय के अनुसार इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि देखिए साइंस कहा जाता है कि ना ही पुराना साइंस परिपूर्ण था, ना ही आज का साइंस परिपूर्ण है, और आने वाला समय जो साइंस होगा वो भी परिपूर्ण नहीं होगा, यानी कि वो भी कंप्लीट नहीं होगी। साइंस कभी कंप्लीट नहीं होता है, साइंस की जो जर्नी है वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तो जो हमारे रामायण के समय में, महाभारत के समय जो साइंस था वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। तो उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा ऋषि मुनि श्राप देते थे तो वो लोग भस्म हो जाते थे। कहीं पर बारिश कराना हो वो बोल देते थे, बारिश होने लगता था। तो उस समय जो है स्वर्ग नर्क उसमें बातें लिखे, तो हो सकता है कि वो चीज़ें हो। लेकिन अभी जो है साइंस जिस तरह से हमारा जो साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे पास जितनी जानकारी है उसके हिसाब से तो कहीं नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि है वहाँ पे पिंडदान कीजिए, वहाँ पे जो है आपके पिताजी को जितना सामान आप देंगे वो पहुँच जाएगा, तो ये लोग ठगने का धंधा करते हैं, बाकी इससे ज़्यादा लोग कुछ नहीं करते हैं। तो वर्तमान समय में स्वर्ग नर्क कहीं नहीं है। अगर रहता तो हमारे जो वैज्ञानिक है वो चंद्रमा पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, तो स्वर्ग और नर्क भी जरूर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 100 यात्रा में 100 के आगे क्यों नहीं चलना चाहिए। देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई किसी व्यक्ति का जो है अर्थी, यानी कि जो अर्थी जो कंधे पे लोग लेके उसका निकलते हैं, यानी कि घर से बाहर जब निकलते हैं शमशान घाट ले जाने के लिए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, तो जो व्यक्ति मृत होता है उसका जो अर्थी है वो आगे आगे रहते हैं, बाकी लोग पीछे रहते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं जो आगे आगे भी निकल जाते हैं, यानी कि अर्थी से आगे चलने लगते हैं, तो लोग उसको टोक देते हैं, भाई अर्थी से आगे मत जाओ। लेकिन ऐसा क्यों, आखिर अर्थी से आगे कोई क्यों नहीं जा सकता है। तो देखिए बहुत से लोगों से अगर आप बात करेंगे तो वो लोग बताते हैं कि नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है, या फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, कोई अशुभ हो सकता है। मैंने भी जब ये बातें सुनी, मेरे को भी दिमाग में था, तो मैंने एक व्यक्ति से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका प्राण लेकर यमराज जो है आगे आगे चलते हैं, यमराज जो है आगे आगे चलते हैं, और अगर उनके मार्ग में आप चले जाएंगे तो वो आपके साथ भी कुछ अशुभ कर सकते हैं, हो सकता है कि आपकी भी मृत्यु हो जाए। लेकिन ये केवल झूठी बातें हैं, उनको कुछ पता नहीं इस विषय में, तो उन्होंने एक कहानी बना के हमें बता दिया। देखिए स्पेशली मृत व्यक्ति जब जो उसका अर्थी निकलता है तो उसमें आगे आगे इसलिए नहीं जाना चाहिए कि मान लीजिए 100 यात्रा में 100 लोग शामिल है, ठीक है, 100 लोग शामिल हो और वो लोग आगे पीछे करने लगेंगे, तो हो सकता है कि जो लोग 4 लोग लेके उसका चल रहे हैं उनके मार्ग में जो है दिक्कत उत्पन्न हो, कहीं गिर जाए या फिर कुछ कोई लोग चोटिल हो जाए, तो इसीलिए बचा जाता है कि बाकी सब लोग पीछे रहेंगे और आगे कोई नहीं रहेगा, यानी कि जो कंधे पे लिए हैं लोग, उनको रास्ते में कोई रुकावट ना हो और वो धीरे धीरे अपना जो है दाह संस्कार के लिए जो है नदी किनारे पहुंचे। तो बस यही बात है, बाकी ये नहीं कि यमराज आगे आगे चल रहे हैं और अगर आगे जाएंगे तो वो आपका प्राण जो है हर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जो है अर्थी जो लोग लिए हैं उनके मार्ग में कोई दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा धक्का मुक्की ना हो, आराम से वो लोग जो है नदी किनारे तक पहुंचे, बस यही बात रहती है। ठीक है, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अगर आपको ज़रा भी थोड़ा सा भी एजुकेशन मिला है तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि अन्य आपके जो दोस्त हैं, जो आपके भाई बहन, उन्हें भी अच्छा जो है ज्ञान मिल सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।